Hello students, this is our Viva Real English, a multi-skill language course book for class 5th. Students, in the previous video we have completed our first lesson with exercise and today we will start our second lesson. Okay, so let's start. Our second lesson is the seed, beej. This is our second lesson. So let's start. Long ago in China, there lived a wise emperor whose once dark beard had turned the color of new fallen snow. बहुत साल पहले की बात है। चाइना में वहाँ पर एक बहुत ही बुद्धिमान एम्परर, बहुत ही बुद्धिमान शासक है, जो राजा है वो रहता था, जिसकी जो दाढ़ी है, ब्रेड क्या होता है, दाढ़ी है, हैड टर्न द कलर ऑफ न्यू फॉलन स्नो, जिसकी जो दाढ़ी है वो एक बर्फ़ की जगह, जो वाइट बिल्कुल स्नो होती है ना, उसकी तरह टर्न हो चुकी थी, बन चुकी थी, मीन्स कि वाइट हो चुकी थी, सफ़ेद हो चुकी थी। ही वॉज ओल्ड, मीन्स वो बूढ़ा हो चुका था। एंड इट वॉज टाइम फॉर हिम टू चूज अ सक्सेसर, और उसके लिए यह टाइम था एक सक्सेसर क्या होता है, उत्तराधिकारी चुनने का उसके लिए एक टाइम था। ऑल्दो ही हैड मैनी सन्स, जैसा कि उसके बहुत सारे पुत्र थे, एंड ग्रैंडसन्स, और पुत्रों के पुत्र भी थे, ठीक है। टू चूज फ्रॉम, उनमें से वो चुन सकता था। द एम्परर फेल्ट दैट पावर एंड वेल्थ हैड मेड हिज हेयर्स लेजी। हेयर्स क्या होता है, उत्तराधिकारी, हेयर्स होता है उत्तराधिकारी। क्या कह रहा है कि जो पावर है, जो शक्ति है, मतलब जो राजा के पास शक्तियाँ होती हैं, एंड जो वेल्थ है, ठीक है, उसने उसके हेयर्स को, उसके उत्तराधिकारियों को क्या बना दिया है, लेजी बना दिया है, सुस्त बना दिया है, ठीक है। ही वॉन्टेड टू अपॉइंट, वह अपॉइंट करना चाहता है समवन आउटसाइड द फैमिली, जो उसकी फैमिली के बाहर का हो, उसको वो अपॉइंट करना चाहता है, किस लिए, अपने उत्तराधिकारी के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज लाउड डम्स कॉल्ड अ गैदरिंग ऑफ यंग मैन टू द टेम्पल एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। क्या कहता है कि उसने लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली है, अपने जो उसकी शासक है ना, उसकी जो जनता है, वो लोग बुला लिए हैं ड्रम बीट करवा करके, मतलब ड्रम्स से, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, कोई भी जिस तरीके से अनाउंसमेंट करानी होती है तो ढोल बजा करके उसकी अनाउंसमेंट की जाती है, तो उसने भी अनाउंसमेंट करवाई कि सभी के सभी जो यंग पीपल्स हैं वो टेम्पल के पास, जो माउंटेन पर, जो पहाड़ पर एक टेम्पल है, उस पर इकट्ठे हो जाएं, ठीक है। व्हेन दे अराइव्ड, जब वो सब आ गए, द एम्परर, जो राजा था, सीटेड ऑन अ मैग्निफिकेंट थ्रोन, वो भी एक अच्छे से थ्रोन, सिंहासन पर बैठ गया, जो चमक रहा था, अच्छा सा सिंहासन था। अनाउंस्ड, और घोषणा करता है, इट इज़ टाइम टू चूज़ द नेक्स्ट एम्परर, यह टाइम है जब मुझे अगला उत्तराधिकारी, अगला राजा चुनना है, ठीक है। फिर क्या कहता है, द सोक्ड टाउन्समैन, जो सारे के सारे टाउन्समैन है वो क्या हो जाते हैं, सोक हो जाते हैं, ठीक है। विस्पर्ड, और फुसफुसाते हैं, अमंग देमसेल्व्स, अपने आप में ही वो फुसफुसाते हैं, नथिंग लाइक दिस हैज एवर हैपन्ड बिफोर, और ऐसा कभी भी आज से पहले नहीं हुआ, द एम्परर कंटिन्यूड, और जो एम्परर है, जो शासक है, राजा है, वो कहना जारी रखता है, टुडे ईच ऑफ यू विल टेक ए सीड, आज आप सब एक एक बीज, एक एक सीड लेकर के जाएंगे। इन 1 ईयर, एक साल में, यू विल ब्रिंग योर प्लांट टू द टेम्पल, और एक साल के बाद तुम सभी अपने अपने पौधों को यहीं पर इस मंदिर में लेकर के आओगे, ओके। अ गोल्डन बाउल फील्ड विद सीड्स, और जो गोल्डन बाउल है फील्ड विद द सीड्स, वो बीजों से भरा हुआ है, वो सेट बिफोर द क्राउड, और भीड़ के सामने वह रखा जाता है। एक सुनहरे कलर का जो बाउल है, बीजों से भरा हुआ है, उसको भीड़ के सामने रखा जाता है। ईच पर्सन टुक जस्ट 1 सीड, और प्रत्येक जो पर्सन है, प्रत्येक आदमी है, एक बीज ले लेता है, ठीक है, एक एक बीज सब ले लेते हैं। अ यंग मैन नेम्ड चुन, एक बहुत ही यंग आदमी है जिसका नाम चुन है,
वॉज लास्ट इन द लाइन, वो सबसे लास्ट में था अपनी लाइन में। ही चोज हिज सीड केयरफुली, और वो ध्यानपूर्वक अपने बीज को चुनता है, अपने बीज को वो चुन लेता है, ठीक है। जो भी राजा ने वो बाउल रखा हुआ था ना, देखिए पिक्चर में जैसे ये व्यक्ति दिखाया है जो ये चुन है, और ये बाउल रखा हुआ है, साथ में वो बीज चुन रहा है, अपना सीड चुन रहा है, ठीक है। सो ये हमारा पहला पेज है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है होल्डिंग इट टाइटली, इसको अपना अच्छे से पकड़ लेता है, टाइटली पकड़ लेता है, होल्ड कर लेता है, इन हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी में। फिस्ट क्या होता है? मुट्ठी में, अपनी मुट्ठी में वो इसको अच्छे से पकड़ लेता है। ही रेन होम टू टेल हिज मदर, और जल्दी से दौड़ता है अपनी माता को ये सब बताने के लिए। सी लिसन्ड टू द स्टोरी, वो उसकी स्टोरी को, उसकी बातों को ध्यान से सुनती है। एंड गिव हिम अ ब्यूटीफुल ब्लू एंड वाइट प्रोक्लेन, और वो क्या करती है, उसको बहुत ही सुंदर ब्लू कलर का और वाइट कलर का प्रोक्लेन दे देती है। पोर्क्लेन क्या होता है बेटा? पोर्क्लेन होता है ए हार्ड सब्सटेंस होता है मेड बाय बेकिंग क्ले, जो जिससे हम कोई भी बर्तन बनते हैं ना मिट्टी के, वो उससे बना हुआ था। यूज फॉर मेकिंग कप्स, जिसको कप बनाने के लिए यूज किया जाता है, प्लेट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, बाउल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो उसकी मिट्टी से बना हुआ एक बाउल उसको वो दे देती है, ठीक है। चुन प्लेस्ड पेबल्स, जो चुन है उसमें पेबल्स रख देता है, पेबल्स मीन छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े से रख देता है। एंड देन सोइल इन द बाउल, और उसके बाद बाउल में कुछ मिट्टी रख देता है, सोइल रख देता है। एंड टेंडरली, और फिर क्या करता है, प्लांटेड हिज सीड, और फिर कोमलता से, सुगमता से, अच्छे से अपने प्लांट को अपने सीड को प्लांट कर देता है, लगा देता है उस बाउल में, ठीक है। ईच डे चुन केयरफुली वाटर द सीड, और प्रत्येक दिन जो चुन है वो अच्छे से केयरफुली, ध्यानपूर्वक उसमें पानी देता है। ही वॉच्ड एंड वेटेड, वह उसको देखता रहता है और वेट करता रहता है। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। अदर्स टॉक्ड, जो और हैं बाकी सब, अबाउट देयर प्लांट्स दैट वर पुशिंग अप थ्रू द सोइल, सभी अपने पौधों के बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से उनके जो पौधे हैं वो बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। वीक्स पास्ट, और सप्ताह बीतते जाते हैं। एंड स्टिल चून्स सीड डिड नॉट स्प्राउट, स्प्राउट होता है फूटना, उसके बावजूद, इतने वीक्स के बावजूद भी, काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो चुन है उसका जो सीड है वो स्प्राउट नहीं होता, फूटता नहीं है। समथिंग्स रॉन्ग, और कुछ गलत है, कुछ चीज़ अपने आप में गलत है। चुन यह सोचता है कि कुछ ना कुछ तो गलत बात है कि मेरा सीड ग्रो नहीं कर रहा है। बट ही डिड नॉट गिव अप एंड केप्ट वाटरिंग हिज सीड, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, गिव अप मतलब हार नहीं मानता है, उसके बावजूद भी वो अपने सीड में, अपने बीज में पानी देता रहता है। अदर मैन इन द विलेज वर ट्रांसप्लांटिंग देयर ओरिजिनल प्लांट्स इनटू बिगर कंटेनर्स, वो क्या कर रहे हैं कि बाकी के जो गांव में व्यक्ति हैं, जो भी मैन हैं, वो अपने पौधे को, ओरिजिनल प्लांट को दूसरे बर्तनों में, दूसरी चीज़ों में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ट्रांसप्लांट होता है कि लोकेटिंग और मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि दूसरे स्थान पर मूव कर रहे हैं उसको, कि भाई हमारा उनका पौधा बड़ा हो गया तो अब वो छोटे में रहने लायक नहीं है, तो इसीलिए वो उसको क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है। चुन थॉट ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, चुन सोचता रहता है हमेशा कि कुछ ना कुछ तो उसने कमी की है, मतलब कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है वो, इसलिए उसका जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर रहा। ओके, ही प्रेड इन द टेम्पल फॉर अ मिराकल, और वो टेम्पल में जाता है और किसी भी मिराकल के लिए प्रे करता है। मिराकल क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग होती है, अनबिलीवेबल, कि मेरा पौधा क्यों नहीं, जैसे कुछ भी गलत होता है हम भी तो भगवान की शरण लेते हैं ना, हम भी भगवान को बोलते हैं कि हमारा ये गलत हो गया, भगवान जी ऐसा कर दो, ठीक कर दो, तो वो भी भगवान जी के पास जाता है, टेम्पल में जाता है और बोलता है कि ऐसे ऐसे हो गया और मेरे पौधे को आप देखिए क्या गलत है, ठीक है। 6 months went by, 6 महीने गुजर जाते हैं। एंड स्टिल नथिंग ग्रू इन हिज ब्लू एंड वाइट बाउल, लेकिन उसके नीले और सफ़ेद रंग के बाउल में कुछ भी नहीं ग्रू होता है, कुछ भी नहीं उगता है। कुड आई हैव किल्ड माई सीड विद टू मच वाटर, अब वो सोचता है क्या मैंने अपने पौधे को ज़्यादा पानी दे करके मार दिया है, किल कर दिया है। ही वॉन्डर्ड, वह अचंभित हो जाता है। ऑल अराउंड इन द विलेज, पूरे गाँव में।
देयर वर कंटेनर्स फील्ड विद वंडरफुल लुकिंग प्लांट्स, बहुत सुंदर सुंदर पौधे वो उगाए हैं, जो भी बीज राजा ने दिए थे पूरे के पूरे गांव में, जो भी लोग उनको लेकर के आए थे। बट चुन्स सीड हैड नॉट येट स्प्राउटेड, लेकिन अभी तक उसका जो पौधा है, उसका जो बीज था वो स्प्राउट नहीं हुआ, ग्रो करना स्टार्ट नहीं किया। द 1 ईयर मार्क अराइव्ड, 1 साल का समय बीत जाता है। एंड इट वॉज टाइम टू कैरी द प्लांट्स, और यह टाइम आता है कि पौधों को राजा के पास वापस लेकर के जाना है। अप टू द माउंटेन टू द टेम्पल, माउंटेन पर, जो पहाड़ी पर टेम्पल है ना, उस टेम्पल में उनको वापस लेकर के जाना है। बट अभी तक जो चुन है, उसका जो पौधा है, जो बीज है, वो नहीं ग्रो करना स्टार्ट हुआ। ओके, आई एम नॉट टेकिंग माई एम्प्टी बाउल टू द टेम्पल, मैं अपने खाली बाउल को, बिना पौधे के बाउल को टेम्पल में नहीं लेकर के जाऊंगा। चुन सेड टू हिज मदर, चुन है जो अपनी मदर को कहता है। यू मस्ट गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। सी अनकरेज्ड, वो उसका साहस बढ़ाती है कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए। यू हैव डन योर बेस्ट, तुमने अपना पूरा प्रयास किया, अपना बेस्ट दिया है। एंड मस्ट कीप योर प्रोमिस, और तुमने अपनी प्रोमिस भी रखी है, तुमने वादा अपना पूरा किया है, तुमने पूरी केयर करके उसको रखा है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। ऑल्दो चुन फेल्ट सैड एंड अ लिटिल एम्बेरेस्ड, जो चुन है वो बहुत ही उदास है और एम्बेरेस्ड है। एम्बेरेस्ड क्या होता है? साय फील करना, अनकंफर्टेबल होना, उसको लज्जा आ रही है, एम्बेरस फील कर रहा है। ही कैरीड हिज एम्प्टी बाउल टू द स्टीप स्टोन, और वो क्या करता है, स्टीप स्टोन के पास, स्टेप्स पर, अपना जो टेम्पल है वहाँ पहाड़ी पर स्टेप्स क्या होती हैं, स्टोन स्टीप मतलब पहाड़ी, छोटी पहाड़ी, वहाँ पर अब उसको अपने बीज को, बाउल को लेकर के जाता है। व्हेन ही अराइव्ड एट द टॉप, जब वो ऊपर पहुँचता है, देयर वर शो मैनी प्लांट्स दैट इट वॉज ईजी टू हाइड हिज एम्प्टी बाउल अमंग दैम, वहाँ पर इतने बड़े बड़े पौधे थे कि वो अपने पौधे को अच्छे से छुपा सकता था आसानी से उनके पीछे, ठीक है, उनके पास रख करके छुप जाता उसका पौधा। दीज वर द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट्स, और ये सबसे सुंदर प्लांट्स हैं। आई हैव एवर सीन, जैसा मैंने आज तक देखा है, इन सब में सुंदर ये ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं। एक्सक्लेम द एम्परर, और जो क्या कह रहा है फिर, जो राजा है, जो एम्परर है, वो एक्सक्लेम करता है, चिल्लाता है, खुशी से बोलता है, ठीक है। एज ही सेट ऑन हिज थ्रोन, जैसा कि वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, तो वो कहता है कि ये सबसे सुंदर पौधा है। एज ही स्टूड अप एंड वॉक्ड अराउंड, क्या कहता है, एज ही स्टूड अप एंड वॉक्ड अराउंड, जैसे वो अपने सिंहासन से उठ करके चलना स्टार्ट करता है। ही नोटिस्ड द एम्प्टी ब्लू एंड वाइट प्रोक्लेन बाउल बिहाइंड द बिग प्लांट, एक बड़े पौधे के पास में उसे एक छोटा सा वो वाइट एंड ब्लू जो चुन का था, वो बाउल रखा हुआ नजर आता है। व्हाट्स दिस, यह क्या है? ही क्वेश्चन, वह क्वेश्चन करता है। होल्डिंग द बाउल इन हिज हैंड, अपने हाथों में उस बाउल को उठा करके क्वेश्चन करता है, यह क्या है? चुन ट्राइड टू हाइड, और चुन है जो वो उसको छुपाने की कोशिश करता है। हाइड मीन्स छुपाना। बट दोज नियर हिम लाफ्ड एंड पुश्ड हिम फॉरवर्ड, जो उसके पास खड़े थे वो हंसते हैं और उसको आगे धकेल देते हैं, पुश कर देते हैं राजा के पास आगे। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? द एम्परर, जो राजा है वो पूछता है कि व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज चुन, मेरा नाम चुन है। ही विस्पर्ड विदाउट लुकिंग अप, ऊपर देखे बिना ही वो विस्पर करता है, बता देता है कि मेरा नाम तो चुन है, ठीक है। ऊपर नहीं देखता क्योंकि वो हेजिटेट है, साय फील कर रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, ठीक है। सो ये सेकंड पेज हमारा। अब हम नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा पिक्चर में भी दिख रहा है हमें कि ये राजा ऊपर बैठा हुआ है सिंहासन पर, और ये बहुत सारे आदमी हैं जो अपने प्लांट्स लेकर के खड़े हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट है, वाई डिड यू ब्रिंग मी एन एम्प्टी बाउल, ही क्वेश्चन, राजा पूछता है कि तुम मेरे लिए ये खाली बाउल क्यों लेकर के आए हो? माई सीड डिड नॉट ग्रो, चुन रिप्लाइड आई फेल्ड, चुन रिप्लाई करता है, आंसर देता है कि मेरा जो बीज है वो ग्रो ही नहीं हुआ। आई एम फेल्ड, मैं फेल हो गया हूँ। यू डिडंट फेल, तुम फेल नहीं हुए। द एम्परर सेड, जो राजा वो कहता है, लास्ट ईयर आई पास्ड आउट सीड्स एंड टोल्ड यू ऑल टू प्लांट दैम, मैंने उन सभी सीड्स को जो तुम्हें दिए थे, जो तुम्हें कहा था कि प्लांट दैम, बट द सीड्स आई गेव यू हैड बीन बॉइल्ड, जो मैंने तुम्हें बीज दिए थे वो बॉइल्ड थे, उबले हुए थे। नन ऑफ दैम कुड हैव पॉसिबली ग्रोन, और उनमें से कोई भी बीज नहीं उग सकता था, नहीं ग्रो कर सकता था।
क्योंकि उबले हुए बीज तो ग्रो करते ही नहीं हैं। ही रेज हिज वॉइस, वो अपनी आवाज़ को ऊंचा करता है। एंड स्पोक टू द क्राउड, और भीड़ को कहता है, जो भी लोग इकट्ठे हो रखे हैं ना वहाँ पर, उनको कहता है। व्हेन यू फाउंड आउट दैट योर सीड वुड नॉट स्प्राउट, जब तुम्हें ये लगा कि तुम्हारे जो बीज है वो स्प्राउट नहीं हुए, ग्रो नहीं हुए, यू सब्सटीट्यूटेड मीन्स चेंज कर देना, बदल देना। अदर सीड्स, तुमने उन बीजों को दूसरे बीजों के साथ चेंज कर दिया। ओनली 1 person हैड एनफ ऑनेस्टी, केवल एक ही पर्सन के पास इतनी ऑनेस्टी और ईमानदारी से उसने काम किया। एंड कोरेज टू ब्रिंग मी द ओरिजिनल सीड, केवल वही ऑनेस्ट है और वही एक साहसी व्यक्ति है जो मेरे पास ओरिजिनल सीड को लेकर के आया है। दैट्स वाई चुन विल बी द नेक्स्ट एम्परर, और इसी वजह से, उसकी ऑनेस्टी और उसके कोरेज की वजह से ही, साहस की वजह से, ईमानदारी की वजह से ही चुन है जो वो नेक्स्ट एम्परर होगा, नेक्स्ट राजा होगा। मैं इसको अगला उत्तराधिकारी बनाता हूँ, ठीक है। तो दिस वॉज आवर चैप्टर एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर रीडिंग। ओके, सो थैंक यू।